इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से बेनिफिट क्या होता है, कंप्यूटर होते क्या है। इन सभी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिखिल कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर सीखो, जहां पे हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जहाँ पे हम आपको कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों के बारे में सिखाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखने का चाह रख रहे हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, जो भी है, आपको इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड एक एक चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं। देखिए, हम आसान तरीके से समझेंगे, एक लॉजिकल तौर पे, यहाँ पे हम एडवांस या फिर ऐसी चीजों के बारे में बात ही नहीं करेंगे जो कि हमारे लॉजिक से बाहर चले जाए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, आसान भाषा में समझे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है और वो हमारे काम को आसान कर देता है। इट्स मीन कि ये कंप्यूटर कहलाता है। लाइक आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को स्टडी करना होता है तो आप खान सर के क्लास नहीं जाते, आपको पटना नहीं जाना पड़ता, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे पढ़ाई कर लेते। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। अगर आपको पैसे का लेन देन करना होता है तो आप बैंकों का लाइन नहीं लगते हैं, आप घर बैठे लेन देन कर लेते हैं। अगर आपको टिकट बुक करना होता है तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ये सभी जितने भी काम पॉसिबल हो पाए हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो घंटों का काम मिनटों में कर दे और हमारे काम को आसान कर दे। बस हमारा कंप्यूटर कहलाता है। और दूसरी भाषा में समझे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर उस डेटा को हम लोग एकदम बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर उसे आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, उसे भी हम कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आ गया, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। अगर हम इनपुट के बारे में बात करें, देखिए इनपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का वो डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, ये सभी जो है ये हमारा इनपुट डिवाइस है। उसी तरीके से अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें, प्रिंटर, स्पीकर या फिर प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये जितने भी है डिवाइस वो क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। और इन दोनों के बीच में एक और ऑप्शन आ रहे थे, डेटा, ठीक है ना, जो कि हम कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। बट ये डेटा होता क्या है? तो ये डेटा कुछ नहीं है, जो हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी के अंदर जो भी हम स्टोर करके रखते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एक्सेट्रा चीजें जो हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और इसका यूज कहाँ है, और उसके अलावा इनपुट, आउटपुट और डेटा के बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है। तो क्या आपको पता है? बिल्कुल ऑब्वियसली पता ही होगा अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। नहीं जाने तो हम है ना बताने के लिए। देखिए, कंप्यूटर का जो जन्मदाता यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, उन्हें चार्ल्स बेबेज बोला जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश के थे, इन्होंने 1822 ईस्वी में इन्होंने ये कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और ये ब्रिटिश के थे। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर के बारे में समझ में आया होगा। और कंप्यूटर का दूसरा ऐसे ही बोले तो देखिए, कंप्यूटर का जो शुरुआत में इस्तेमाल करने किया गया था ना, वो गणना करने के लिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के तौर पे काम करते थे। बट अभी हर एक चीज में डिजिटल सेक्टर में हम कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते हैं। तो जो चार्ल्स बेबेज था, उन्होंने ये डिफरेंस इंजन नामक कंप्यूटर बनाया था। इससे पहले भी कंप्यूटर बने थे बट वो सक्सेस नहीं था। जो सक्सेस हुआ वो ये कंप्यूटर था, इसीलिए इन्हें बोला गया। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बेनिफिट और लॉस के बारे में। देखिए, बेनिफिट बहुत सारे हैं। आज हम लोग घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। उनके अलावा अगर हमें कहीं भी कुछ भी पेमेंट वगैरह का काम करना हो तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा अगर हमें रेलवे में ट्रेन टिकट वगैरह बुक करना हो तो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन लेना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना हो, ये भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टरी फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में बोले तो हर जगह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स मीन कि ये सभी हमारा प्रॉफिट है, जो घंटों का काम
सिस्टम में करके हमारे काम को आसान कर देता है। उनके अलावा अगर हम यहीं पे लॉस के बारे में बात करें तो देखिए जैसे अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी है। कंप्यूटर का लॉस क्या है? तो कंप्यूटर का ये लॉस है कि जब से कंप्यूटर आया लाइक आपका मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट वॉच ये सभी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ठीक है, हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब से ये आया है ना तो लोग क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटर में गेम खेलने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो वो एक तरीके का लॉस है। उनके अलावा वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादातर टाइम कंप्यूटर के ऊपर स्पेंड करते हैं, जिससे हमारे शरीर पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, रात में नींद नहीं लगते हैं, बहुत सारे चीज होने लगते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉस है अगर हम ज्यादातर कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड करते हैं। उनके अलावा जब से कंप्यूटर आया है तो हम लोग अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारा हम कंप्यूटर में सिक्योर करके रखते हैं, और जैसे ही गलती से किसी के पास चले जाए या हैकर्स हैक कर ले या कोई इसको गलत मिस यूज करे तो फिर वहां पे हमारा डेटा अनसिक्योर हो जाता है और हमारे ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लेम होने लगते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉस है कि हमारा इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता है, कोई हमारे ब्लैकमेल करने लगते हैं, हमारे डेटा को यूज करके वो बहुत सारे मिस यूज वगैरह करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉस है। तो आई थिंक कि आपको कंप्यूटर का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैं आपको बता दूं कि अब आपको सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो, साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जिनमें हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो ऐसे में अगर आप लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा जहाँ पे आपको बोर फील नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम टोटल वीडियो कितना टाइम स्पेंड कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।